नमस्कार, मैं डॉक्टर अमन आरखेड़े, वैस्कुलर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर नज़रअंदाज किए जाने वाली समस्या के बारे में बात करेंगे, जिसे डीवीटी या डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहा जाता है। डीवीटी का मतलब होता है कि पैरों की गहरी नसों या जो आंतरिक नसें हैं, उनमें खून का थक्का जमना। यह थक्का नस के अंदर ब्लड फ्लो को रोक देता है और यही वजह है कि मरीजों को कई तरह के लक्षण महसूस हो सकते हैं, जैसे कि पैरों में हमेशा दर्द बने रहना, हमेशा सूजन रहना, बहुत भारीपन लगना और कभी कभी गर्माहट लगना। सबसे बड़ी यह समस्या यह है कि लोग इसे किसी साधारण प्रकार का दर्द समझ लेते हैं और समय पर डॉक्टर से संपर्क नहीं करते हैं। लेकिन डीवीटी ऐसी स्थिति है जिसे नज़रअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। अगर समय पर इलाज ना किया जाए तो यह थक्का बढ़ सकता है और यह शरीर के दूसरे हिस्सों में जा सकता है। खासकर फेफड़ों तक पहुंचने का खतरा रहता है, जो जानलेवा हो सकता है और एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। अब सवाल आता है कि डीवीटी क्यों होता है। इसके कई कारण होते हैं, जैसे कि लंबे समय तक एक जगह पर बैठे रहना, किसी लंबी यात्रा में जाना, सर्जरी के बाद लंबे समय तक बेड रेस्ट पे रहना, या फिर कुछ प्रकार की मेडिकल कंडीशंस, कुछ ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स जिसके कारण ये होता है। अब बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं और हम कैसे जान सकते हैं कि हमें डीवीटी हो सकता है। तो दोनों पैरों में सूजन होना एक कॉमन सिम्टम होता है। दर्द और हेवीनेस भी महसूस होना एक साइन है। कभी कभी स्किन में डिस्कलरेशन या उसकी कलर का चेंज आने लगता है, जो इसका एक महत्वपूर्ण साइन होता है। अब बात करते हैं इसके मॉडर्न ट्रीटमेंट। आज के समय में इसका सबसे एडवांस ट्रीटमेंट होता है सीडीटी। सीडीटी का फुल फॉर्म है कैथेटर डायरेक्टेड थ्रोम्बोलिसिस और ये हमारे शहर इंदौर में उपलब्ध है। सीडीटी एक मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर है। इसमें ना तो कोई बड़ा ऑपरेशन होता है और ना ही कोई बड़ा कट या बहुत सारे टाँके आते हैं। इसमें एक बहुत ही पतली सुई के द्वारा एक ट्यूब डाली जाती है उस नस के अंदर जिसके अंदर थक्का जमा हुआ है, और एक कैथेटर का प्रयोग किया जाता है। यह कैथेटर नस के अंदर काफ़ी केयरफुली डाला जाता है और उसे सीधे उस जगह पे पहुंचाया जाता है जहां क्लॉट है, मतलब क्लॉट बर्डन पे ही हम उस कैथेटर को पहुंचा देते हैं। अब इस कैथेटर में अलग अलग लेवल पे छेद होते हैं, उसमें से हम एक स्पेशल मेडिसिन इसके अंदर देते हैं जो लंबे समय तक धीरे धीरे हल्के हल्के डोज में दी जाती है। इससे होता यह है कि ये मेडिसिन क्लॉट पर डायरेक्ट काम करती हैं और धीरे धीरे उस खून के थक्के को वही बोलने लगती है और फिर ये ब्लॉक्ड वेन फिर से खुल जाती है और ब्लड फ्लो नॉर्मल हो जाता है। अब कुछ मामलों में एक दूसरा एडवांस ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है जो हम करते हैं, जिसे मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी प्रोसीजर्स कहा जाता है या क्लॉट रिमूवल टेक्निक्स। लेकिन ट्रीटमेंट सिलेक्शन डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है और पेशेंट को क्या बेहतर ऑप्शन है। इसके लिए उनका सही डायग्नोसिस वो भी सही टाइम पे होना बहुत ज़रूरी है। अब इन सबसे परे सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। तो लंबे समय तक एक जगह बैठने से बचें, थोड़ी बहुत रेगुलर मूवमेंट करते रहें, पानी जो है उसको पर्याप्त मात्रा में पिए, और अगर आपको किसी भी प्रकार के रिस्क फैक्टर्स हैं या ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं तो अपने डॉक्टर के रेगुलर फॉलोअप में रहें। डीवीटी एक सीरियस कंडीशन है, लेकिन अगर इसे समय पे हैंडल कर लिया जाए और इसका इलाज कर लिया जाए तो ये पूरी तरह कंट्रोल किया जा सकता है और आगे भी पेशेंट पूरी तरह एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है। अगर आपको यह जानकारी यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसी मेडिकल अवेयरनेस वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।